हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी स्टेनो वाला कल से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपने सही से नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आपको लिए भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा है, लेकिन जो इससे पहले कई बार दे चुके हैं उनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं क्या क्या है वो। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि मतलब सबसे पहले आपको क्या करना कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि बैठते समय आपका मूल फोटो पहचान पत्र अवश्य हो, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पे होता क्या है, क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं लोग, अपना पैन कार्ड जो ले जाते हैं कहीं कहीं, उसमें क्या होता है पैन कार्ड में नाम नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा, या आधार कार्ड में ऐसा कुछ इश्यूज हो जाता है। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों श्योर हो जाइएगा कि आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम, जो आपके एडमिट कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है कि नहीं, पिताजी का नाम मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ इश्यूज है तो आप अपनी हाई स्कूल की या इंटर की सर्टिफिकेट लेके ज़रूर ज़रूर जाइएगा, कि पता चला आप वहाँ एग्ज़ाम देने जाएं और बाहर हो जाए। तो ये गलती मत करिएगा, पहले आप श्योर हो जाइएगा। कायदे से आप अपना एडमिट कार्ड में नाम, और उसके बाद क्या कहते हैं कि अपने पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद कहता है यदि मूल फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई, देखिए, तो अभ्यर्थी के पास जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बाहर हुए हैं, मैंने देखा है कई बार। यदि प्रवेश प्रमाण पत्र जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मूल फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और ये होता भी है। ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं, क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे द ओवरऑल स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2022 स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग मैनर्स, मतलब इन पाठ्यक्रम में होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश के लिए। जो वो दिया है 30 मिनट में सेटिंग टाइम है। आपका बैठने का सिटिंग टाइम प्लस 10 मिनट आपका डिक्टेशन ट्रायल होगा, और प्लस 5 मिनट आपको ब्रेक टाइम दिया जाएगा। अब 15 मिनट, 15 मिनट मतलब वो है कि 10 मिनट में एक्चुअल ऑडियो डिक्टेशन प्लस 1 to 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस, एंड 10 मिनट शॉर्ट हैंड पैसेज रीडिंग टाइम, प्लस 20 मिनट्स लॉगिंग टू इंस्ट्रक्शंस रीडिंग टाइम्स, प्लस 10 मिनट आपको क्या करेगा टाइपिंग ट्रायल होगा, 5 मिनट कीबोर्ड चेंज टाइम इफ़ यू रिक्वायर्ड, प्लस 40 मिनट्स एक्चुअल टाइपिंग, प्लस 3 मिनट सेल्फ वेरिफिकेशन आपका सही है कि नहीं। ओवरऑल जो आपको टाइम दिया गया 148 मिनट। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैंडिडेट मिनिमम 163। ठीक है। अच्छा, अगर आप ग्रेड सी के लिए ग्रेड डी के लिए करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश, तो आपको वर्ड पर मिनट होगा 80। इसमें 30 मिनट सिटिंग ट्रायल टाइमिंग होगा। ठीक है। एज अ सेम सिटिंग टाइम 10 मिनट, डिक्टेशन ट्रायल 5 मिनट ब्रेक टाइम, और 15 मिनट में 10 मिनट एक्चुअल ऑडियो डिक्टेशन, प्लस 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस, प्लस 10 मिनट शॉर्ट हैंड पैसेज रीडिंग। ठीक है। 20 मिनट लॉग इन टू इंस्ट्रक्शंस रीडिंग टाइम, 10 मिनट टाइपिंग ट्रायल, और 5 मिनट कीबोर्ड चेंज टाइम इफ़ रिक्वायर्ड, और 50 मिनट्स एक्चुअल टाइपिंग। 50 मिनट्स यहाँ थोड़ा सा 50 मिनट एक्चुअल टाइपिंग प्लस 3 मिनट सेल्फ वेरिफिकेशन। तो ये ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन होगा 158, और जो आपको दिया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ कंपल्सरी टाइम कैंडिडेट मिनिमम 178। ठीक है। अच्छा, सेम क्या है कि अगर आप स्टेनोग्राफर सी हिंदी से अप्लाई कर है आपका, तो 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है। 30 मिनट सिटिंग टाइम हो जाएगा, 10 मिनट डिक्टोरियल ट्रायल, 5 मिनट ब्रेक टाइम, फिर 15 मिनट, 10 मिनट एक्चुअल ऑडियो डिक्टेशन, एंड टू 5 मिनट इंस्ट्रक्शन, टू 10 मिनट शॉर्ट हैंड पैसेज रीडिंग टाइम, और 20 मिनट लॉग इन टू इंस्ट्रक्शंस रीडिंग टाइम्स, 10 मिनट ट्रायल मिनिमम टाइपिंग ट्रायल, और 5 मिनट कीबोर्ड चेंज टाइम इफ़ यू रिक्वायर्ड, और 55 मिनट एक्चुअल टाइपिंग, और 3 मिनट सेल्फ वेरिफिकेशन। तो ओवरऑल जो टाइमिंग आपका 163, और ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग कैंडिडेट के लिए 183। ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए बात की जाए तो 80 वर्ड पर मिनट। 30 मिनट आपको सिटिंग टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट डिक्टेशन ट्रायल होगा, 5 मिनट ब्रेक टाइम होगा, 15 मिनट
जिसमें 10 मिनट एक्चुअल ऑडियो, ठीक है, और 5 मिनट इंस्ट्रक्शंस, 10 मिनट शॉर्ट हैंड पैसेज रीडिंग टाइम, ठीक है, एंड 20 मिनट लॉग इन टू इंस्ट्रक्शंस रीडिंग टाइम, 10 मिनट टाइपिंग ट्रायल और 5 मिनट कीबोर्ड चेंज टाइम इफ़ रिक्वायर्ड, और 65 मिनट एक्चुअल टाइपिंग और 3 मिनट सेल्फ वेरिफिकेशन। टोटल ओवरऑल जो टाइम है 173 और कैंडिडेट 198, ठीक है। ये आपका वहाँ कराया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप टाइपिंग देने जाएं तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना कीबोर्ड ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। कीबोर्ड को सेल्फ एक बार देख लीजिएगा, पटक लीजिएगा कि सही से चल रहा है कि नहीं, कायदे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया आपका टाइपिंग तो आपको दिक्कत होगी, किसी और को नहीं। तो आप पहले उसको सेल्फ जजमेंट कर लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर एकदम करके देख लीजिएगा, और वहाँ टाइम मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि उम्मीदवार वास्तविक टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट पहले प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट करेगा, ठीक है। और उम्मीदवार को अपने टेस्ट की शुरुआत से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा, साथ ही परीक्षा दौरान कीबोर्ड लेआउट को भी बदला जा सकता है। क्लियर। कीबोर्ड लेआउट चयन को फलक कंप्यूटर स्क्रीन के किनारे पर ले जाया जा सकता है, टाइपिंग टेस्ट समय या परेशानी ना हो, ठीक। कीबोर्ड लेआउट चयन का फलक कीबोर्ड और लेआउट फलक पर दिए गए मूव बटन पर क्लिक करके आप माउस की सहायता से पकड़कर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण परीक्षा अंत में 3 मिनट की अवधि के साथ एक अनिवार्य प्रश्न के स्व सत्यापन अनुभाग होगा। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा हॉल छोड़ने या पहले और उसके सेव बटन पर क्लिक करके सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें विफल होने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। क्लियर। और उम्मीदवार को परीक्षा स्व सत्यापन, परीक्षा बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा, बाद में शांतिपूर्वक परीक्षा हॉल छोड़ना चाहिए। उन्हें बाहर जाते समय प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अंग्रेजी टाइपिंग उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि कीबोर्ड लेआउट के रूप में यूएस को चुनें, ठीक। और हिंदी हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि कीबोर्ड लेआउट के विकल्प में हिंदी इंस्क्रिप्ट या कृतिदेव या रेमिंगटन सीबीआई या रेमिंगटन गिल को चुनें, अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको आता है, ठीक है। वीएच उम्मीदवार को अपना ब्रेल टाइप राइटर लाएंगे, उन्हें एक अलग सीट आवंटित की जाएगी, उम्मीदवार को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आयोग परीक्षा के लिए कंप्यूटर लिपि नोटबुक प्रदान करेगा। किसी भी उम्मीदवार को अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कीबोर्ड नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि लेख शॉर्ट हैंड नोटपैड दोनों किनारे का उपयोग करें, ठीक। उम्मीदवार को नोटपैड कवर पेज पर अपना नाम, परीक्षा केंद्र के नाम और परीक्षा के नाम, तिथि, रोल नंबर शब्द लिखना होगा, ठीक है। और क्या है कि उम्मीदवार को नोटपैड में प्रत्येक प्रश्न के ऊपर रोल नंबर, शब्द, परीक्षा के डिक्टेशन स्पीड भी लिखनी होगी। उन्हें नोटपैड के नीचे अपने हस्ताक्षर और परीक्षा की तिथि भी डालनी चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार को परीक्षा पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लाना चाहिए या आप ले सकते हो। अश्वलिपिक परीक्षण डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट और सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट होगा आपका, ठीक है। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को जो लेख शुरू होने से पहले आवंटित सीट लेना आवश्यक है। यदि टाइपिंग ट्रायल के दौरान कंप्यूटर खराब तो उम्मीदवार को उठना या चिल्लाना या दूसरों की परेशानी नहीं करना चाहिए, बल्कि चुपचाप बैठे हुए पर्यवेक्षक से सूचित करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उम्मीदवार को एक एक मिनट की अवधि 2 ट्रायल पैसे दिए जाएंगे, जिन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार को सलाह दी यदि वो नोटपैड पर लिखें तो ट्रायल पैसेज को ताकि वे वास्तविक टाइपिंग के दौरान उम्मीदवार ट्रायल पैसेज को वास्तविक पैसेज के भ्रमित ना हो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि डिक्टेशन समाप्त हो जाए तो उम्मीदवार अपने शॉर्ट नोट्स 10 मिनट तक चुपचाप पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ने का समय समाप्त होगा तो प्रारंभ होने से घोषणा की जाएगी। उसके बाद निर्धारित समय के भीतर आपको क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शंस पूरा करना पड़ेगा, ठीक। अभ्यर्थी को दिए गए नोट पैड में कोई भी प्रश्न नहीं फाड़ना चाहिए। उम्मीदवार को अपना रोल नंबर लिखना होगा। नोट पैड के प्रत्येक प्रश्न, नाम, हस्ताक्षर और परीक्षण के सौबे उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का परिणाम अंतिम रूप से देना आयोग शॉर्ट हैंड की जांच की जाएगी। क्लियर है। तो ये एक तो चीज़ हो गई, आगे देखते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि हाँ,
ठीक है, हाँ यही था। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, तो अब आपको करना क्या है कि देखिए, अगर आप सही से चीज़ें पढ़ लीजिएगा, दूसरा मैंने जो बताया वो ध्यान रखिएगा। आप कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जिससे आप बाहर हो जाए। ठीक है, तो आप सिंसियर रहें, इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ के आपने दिया होगा तो आपको मालूम है, तो ठीक है। तो आप ये जो जो मैंने बताया इसको सही से केयरफुली पढ़ लीजिएगा, बाकी आप पे डिपेंड है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।